नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बोली, हमारा संविधान मार्गदर्शक दस्तावेज चंद्रयान का विक्रम जल्द ही चंद्रमा पर लैंड करेगा, हमें इससे और आगे जाना है। जी हां दोस्तों, 77वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सभी देशवासी उत्साह के साथ अमृत महोत्सव मना रहे हैं। यह दिन हम सभी के लिए गौरवपूर्ण और पावन है। चारों ओर उत्सव का वातावरण देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। जाति, पंथ, भाषा और क्षेत्र के अलावा हमारी अपने परिवार और कार्य क्षेत्र से जुड़ी पहचान भी होती है, लेकिन हमारी एक पहचान ऐसी है जो इन सबसे ऊपर है और हमारी वह पहचान है भारत का नागरिक होना। स्वतंत्रता दिवस हमें यह याद दिलाता है कि हम केवल एक व्यक्ति ही नहीं बल्कि हम एक ऐसे महान जन समुदाय का हिस्सा है जो अपनी तरह का सबसे बड़ा और जीवंत समुदाय है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के नागरिकों का समुदाय है। औपनिवेशिक शासन ने इसे खत्म करने की कोशिश की थी। 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए। हमारा स्वाधीनता आंदोलन अद्भुत था। महान सभ्यता के मूल्य को जन जन में ले गए। हमारे स्वाधीनता संग्राम के मूल्य सत्य, अहिंसा को पूरी दुनिया में अपनाया गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के नाम से फर्जी पोस्ट हुई वायरल, सुप्रीम कोर्ट ने दी सख्त चेतावनी। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की फोटो लगाकर की गई पोस्ट फर्जी है और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कोर्ट पुलिस के माध्यम से कार्रवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सीजेआई चंद्रचूड़ के हवाले से वायरल पोस्ट का खंडन करते हुए कहा कि यह पोस्ट गलत इरादे से की गई है और यह शरारतपूर्ण है। चीफ जस्टिस की ओर से ऐसी कोई पोस्ट जारी नहीं की गई और न ही उन्होंने इस तरह का कुछ कहा है। इस संबंध में उचित कार्रवाई की जा रही है। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 14 अगस्त को प्रेस रिलीज जारी की है। इसमें सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया गया है। कोर्ट की ओर से जारी की गई प्रेस रिलीज में कहा गया है कि फर्जी पोस्ट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की फाइल फोटो का इस्तेमाल करते हुए उनके हवाले से फर्जी बातें लिखी गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सीमा हैदर ने लगाए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे, सचिन संग फहराया तिरंगा, तिरंगा साड़ी, माथे पर जय माता दी की चुनरी और लगाए जयकारे। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर ने सचिन के साथ मिलकर रविवार को हर घर तिरंगा कैंपेन में हिस्सा लिया। सीमा ने भारत माता की जय के जयकारे लगाए, वहीं पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। इस दौरान तिरंगा थीम की साड़ी पहने सीमा ने अपने माथे पर जय माता दी की चुनरी भी बांध रखी है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं दोस्तों, रविवार को ग्रेटर नोएडा में सीमा और सचिन ने अधिवक्ता एपी सिंह के साथ अपने घर पर तिरंगा फहराया। इस दौरान सीमा ने जमकर वंदे मातरम बोला। सीमा और सचिन के अधिवक्ता एपी सिंह ने कहा कि सीमा ने कोई भी फिल्म साइन नहीं की है। रविवार से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हुई। इस अभियान से पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर भी जुड़ गई है। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता एपी सिंह सीमा और सचिन के घर रबुपुरा पहुंचे थे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। शरद पवार की भतीजे अजीत पवार से गुपचुप मुलाकात, कांग्रेस हुई चौकन्ना, राहुल गांधी करेंगे एनसीपी चीफ और उद्धव से बात। जी हां दोस्तों, एनसीपी के मुखिया शरद पवार और उनके बागी भतीजे अजीत पवार की गुपचुप मीटिंग के मुद्दे पर राहुल गांधी खुद शरद पवार और उद्धव ठाकरे से बातचीत करेंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि शरद पवार और अजीत पवार की गुपचुप मीटिंग से काफी भ्रम पैदा हो गया है। उन्होंने कहा है कि दोनों के बीच अगर पारिवारिक मीटिंग है तो घर पर मिले, किसी बिजनेसमैन के बंगलों पर क्यों मिले। मुलाकात के बाद क्यों अजीत पवार अपनी ही कार में छुपकर निकले। नाना पटोले ने कहा कि हमारी भूमिका है कि हम सब साथ चलें, साथ ही काम करें। दोस्तों, नाना पटोले ने कहा कि कल हमने उद्धव ठाकरे से बात की है, अब राहुल गांधी इस मुद्दे के बारे में दोनों नेताओं से बात करेंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। रावत बोले, मोदी को हरा सकती है प्रियंका गांधी, वाराणसी के लोग प्रियंका गांधी को चाहते हैं, भाजपा के लिए रायबरेली अमेठी जीतना भी है मुश्किल। जी हां दोस्तों, शिवसेना के नेता संजय रावत ने दावा किया है कि अगर प्रियंका गांधी आगामी लोकसभा चुनाव में वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेगी तो पक्का जीत जाएगी। वाराणसी के लोग प्रियंका गांधी को चाहते हैं। संजय रावत ने सोमवार को यह भी दावा किया कि 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए वाराणसी के अलावा रायबरेली और अमेठी सीट जीतना काफी मुश्किल है। वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी लगातार 2 बार से जीतते आ रहे हैं। इस बार भी वे यहीं से चुनाव लड़ेंगे। रायबरेली और अमेठी कांग्रेस की परंपरागत सीट मानी जाती है। साल 1999 में सोनिया गांधी यहां से पहली बार सांसद बनी थी। इसके बाद से उनकी जीत का सिलसिला जारी है। वहीं राहुल गांधी अमेठी सीट पर जीतते रहे हैं, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी उन्हें करीब 50,000 से ज्यादा वोटों से हराकर पहली बार लोकसभा पहुंची।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सस्ता टमाटर होते ही टूट पड़े दिल्ली वाले, 2 दिन में खरीद डाले 71,000 किलो, एनसीसीएफ ने लगाई मेगा सेल। जी हां दोस्तों, देश के अलग अलग राज्यों और शहरों में आसमान छूती टमाटर की कीमतों ने लोगों के घर के बजट को बिगाड़ कर रख दिया है। पिछले 1 माह से ज्यादा वक्त से टमाटर की कीमतों में जबरदस्त उछाल बना हुआ है। आम दिनों में जो टमाटर 20 से 30 रुपए प्रति किलो मिल जाता था, वो 300 रुपए प्रति किलो के भाव को छू गया है। इन कीमतों को कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार का उपभोक्ता मंत्रालय भी पुरजोर कोशिश में जुटा हुआ है। दोस्तों, मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद 11 जुलाई से भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ एनसीसीएफ के जरिए देश की राजधानी दिल्ली में सस्ते दामों पर टमाटर की बिक्री की जा रही है। इसका सकारात्मक असर भी सामने आया है, कीमतों में कुछ गिरावट आई है। वहीं एनसीसीएफ के सेल पॉइंट पर टमाटर खरीदारों की भीड़ भी खूब उमड़ रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राक्षस प्रवृत्ति के हैं बीजेपी को वोट देने वाले, मैं श्राप देता हूं, बोले कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी समर्थकों और वोटरों को राक्षस प्रवृत्ति का बताया। सुरजेवाला हरियाणा के कैथल पहुंचे थे। यहां उन्होंने कहा कि बीजेपी को वोट देने वाले और उनके समर्थक राक्षस प्रवृत्ति के हैं, मैं भारत की धरती से उन्हें श्राप देता हूं। सुरजेवाला के इस बयान पर बीजेपी भड़क गई। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सुरजेवाला के बयान का जिक्र कर कहा कि इसी मानसिक स्थिति की वजह से पार्टी और उनके नेता जनाधार खो चुके हैं। दरअसल सुरजेवाला हरियाणा के कैथल में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। यहां उन्होंने बेरोजगारी के मुद्दे पर खट्टर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि युवा न्याय मांगने के लिए गर्मी में चलने से नहीं डरते, बल्कि वे इस सरकार की ज्यादतियों से डरते हैं। उन्होंने कहा कि यह सरकार उनके भविष्य के साथ खेल रही है। यही कारण है कि हम इन युवाओं के लिए न्याय मांगने के लिए 17 किलोमीटर पैदल चलें। आप उनसे परीक्षा में बैठने का अवसर भी छीन रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा और जेजेपी राक्षसों यानी कि असुरों की पार्टी है। जो लोग भाजपा को वोट देते हैं वो उनका समर्थन करते हैं, वे भी राक्षस प्रवृत्ति के हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 100 साल में इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा वीकेंड, गदर 2 समेत 5 फिल्मों ने 3 दिन में कमा लिए 400 करोड़ रुपए, 2 करोड़ दर्शक थिएटर पहुंचे। जी हां दोस्तों, 11 से 13 अगस्त का वीकेंड इंडियन सिनेमा के लिए सबसे ऐतिहासिक रहा। पिछले 100 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, 4 फिल्मों गदर 2, ओ माय गॉड 2, जेलर और भोला शंकर ने मिलकर 400 करोड़ का बिजनेस कर डाला। पहली बार एक वीकेंड में 2.10 करोड़ दर्शक थिएटर में फिल्म देखने पहुंचे। गदर 2 OMG 2 हिंदी फिल्म है, वहीं रजनीकांत की जेलर तमिल और चिरंजीवी की भोला शंकर तेलुगु फिल्म है। दोस्तों, सोमवार को प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने बयान जारी कर ये कंफर्म किया कि पिछले 100 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ। एक वीकेंड में 2 करोड़ से ज्यादा दर्शकों के थिएटर पहुंचने का रिकॉर्ड भी 10 साल बाद बना है। बीता रविवार हिंदी सिनेमा के लिए अब तक का सबसे कमाऊ रविवार साबित हुआ। गदर 2, OMG 2 और रॉकी और रानी की प्रेम कहानी ने मिलकर 72 करोड़ का बिजनेस किया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान ने मनाया अपना स्वतंत्रता दिवस, आर्मी चीफ ने छेड़ा कश्मीर का मुद्दा, कहा 76 साल पहले हम आजाद हुए, कश्मीर भी होगा। जी हां दोस्तों, 14 अगस्त को पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस था। इस मौके पर पाकिस्तान के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल असीम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान को पता है कि उसे अपनी आज़ादी कैसे बचानी है। रविवार देर शाम पाकिस्तान की मिलिट्री अकेडमी काकुल में आज़ादी परेड को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बात कही। उन्होंने कहा कि धरती पर कोई ताकत नहीं है जो पाकिस्तान को खत्म कर दे। आर्थिक तंगहाली, आतंकवाद और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहे पाकिस्तान के लोगों को आज़ादी पर भाषण देते हुए मुनीर ने कश्मीर का भी मुद्दा छेड़ा। उन्होंने कहा कि जैसे हमें 76 साल पहले आज़ादी मिली, वैसे ही कश्मीर के लोगों को भी कब्जा करने वाली ताकतों से आज़ादी मिलेगी। पाक आर्मी चीफ मुनीर ने कश्मीर पर कथित कब्जे पर चर्चा के लिए अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से गुहार लगाई। वहीं उन्होंने भारत के राष्ट्रवाद पर उंगली उठाते हुए कहा कि दुनिया को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। कोई भी आक्रामक विचार हमें मजबूर नहीं बना सकता है। ये क्षेत्र 2 परमाणु शक्तियों के बीच दुश्मनी होने की स्थिति में नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, स्वतंत्रता दिवस पर हमले की साजिश रच रहे हैं जैश और लश्कर, हाई अलर्ट जारी, देश भर में बड़ी सुरक्षा। जी हां दोस्तों, पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद स्वतंत्रता दिवस पर देश में हमले की साजिश रच रहे हैं। सैन्य अड्डों और रेलवे स्टेशन जैसे सार्वजनिक स्थलों को वह निशाना बना सकते हैं। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि दिल्ली आतंकवादियों का पहला लक्ष्य है, इसलिए शहर में सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई है। सूत्रों के मुताबिक विभिन्न खुफिया इनपुट से मिली इस जानकारी के बाद सुरक्षा व्यवस्था और तगड़ी कर दी गई है और सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। दोस्तों, इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक खुफिया एजेंसियों को ऐसे इनपुट मिले हैं कि आतंकी संगठन 77वें स्वतंत्रता दिवस पर देश में हमला कर सकते हैं। उनका पहला टारगेट सार्वजनिक स्थल और सैन्य अड्डे होंगे। दोस्तों, फरवरी में खुफिया एजेंसियों को दिल्ली और उसके आसपास के संवेदनशील इलाकों में हमले का इनपुट मिला था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चंद्रमा के और करीब पहुंचा चंद्रयान 3, अब इसकी चंद्रमा से सबसे कम दूरी केवल 150 किलोमीटर, 23 अगस्त को लैंडिंग होगी।
जी हाँ दोस्तों, 14 अगस्त को तीसरी बार चंद्रयान 3 की ऑर्बिट घटाई गई। अब चंद्रयान 150 किलोमीटर गुणा 177 की ऑर्बिट में आ गया है, यानी कि चंद्रयान 3 चंद्रमा की ऐसी कक्षा में घूम रहा है जिसमें उसकी चांद से सबसे कम दूरी 150 किलोमीटर और सबसे ज्यादा दूरी 177 किलोमीटर है। ऑर्बिट घटाने के लिए यान के इंजन कुछ देर के लिए चालू किए गए। अब चंद्रयान का ऑर्बिट सर्कुलाइजेशन फेज शुरू हो गया है, यानी कि चंद्रयान अंडाकार कक्षा से गोलाकार कक्षा में आना शुरू हो गया है। इसरो अब 16 अगस्त को सुबह 8:30 बजे अगला ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। इसमें इसरो के बेंगलुरु स्थित हेडक्वार्टर से वैज्ञानिक चंद्रयान के थ्रस्टर फायर कर उसे 100 गुणा 100 किमी की गोलाकार कक्षा में लाएंगे। 17 अगस्त को चंद्रयान के लिए काफी अहम दिन माना जा रहा है। इस दिन इसरो चंद्रयान 3 के प्रोपल्सन मॉड्यूल को लैंडर से अलग करेगा। फिर 23 अगस्त को शाम करीब 5:30 बजे लैंडर चांद की सतह पर लैंड करेगा। इससे पहले 9 अगस्त को चंद्रयान की ऑर्बिट घटाई गई थी, जिसके बाद ये 174 गुणा 1437 की ऑर्बिट में आ गया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हार के साथ खत्म हुई महत्वहीन सीरीज, हार्दिक पांड्या की कप्तानी ने डुबोई टीम इंडिया की लुटिया। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया का वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज में प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा। वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 पर काबिज भारत को आखिरी टी20 मुकाबले में 8 विकेट से हार झेलनी पड़ी। रविवार को फ्लोरिडा के सेंट्रल ब्रोवार्ड रीजनल क्रिकेट अकेडमी स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने वेस्टइंडीज को जीत के लिए 166 रनों का टारगेट दिया था, जिसे उसने 12 गेंदें बाकी रहते हासिल कर लिया। इस हार के साथ ही हार्दिक पांड्या की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने टी20 सीरीज को 2-3 से गंवा दिया। दोस्तों टी20 सीरीज में हार के बाद हार्दिक पांड्या की कप्तानी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखा जाए तो हार्दिक ने इस टी20 सीरीज में कई अटपटे फैसले लिए। स्पिनर अक्षर पटेल किसी मैच में बॉलिंग की शुरुआत करते दिखाई दिए, वहीं किसी मैच में उन्हें गेंदबाजी करने का मौका तक नहीं मिला। विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसंग और खुद कप्तान हार्दिक पांड्या की बैटिंग पोजीशन तय नहीं दिखी। हार्दिक साथ ही तेज गेंदबाज मुकेश कुमार का भी सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाए। वहीं दोस्तों 5वें टी20 मुकाबले में वह पहला ओवर किसी स्पिनर से करा सकते थे, लेकिन वह खुद गेंदबाजी करने के लिए आ गए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 3 महीने की गिरावट के बाद बड़ी थोक महंगाई, जुलाई में बढ़कर माइनस में 1.36% पर पहुंची। जून में ये 8 साल के निचले स्तर पर थी। जी हां दोस्तों, जुलाई महीने में थोक महंगाई दर यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI बढ़कर माइनस 1.36% पर पहुंच गई। लगातार 3 महीने की गिरावट के बाद WPI में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इससे पहले जून में ये माइनस 4.12% पर आ गई थी। ये उसका 8 साल का निचला स्तर था। वहीं दोस्तों 1 साल पहले यानी कि जुलाई 2022 में ये 13.93% पर थी। जुलाई में थोक महंगाई दर बढ़ने का मुख्य कारण सब्जियों, प्याज और प्राथमिक वस्तुओं का महंगा होना है। जुलाई में प्राथमिक वस्तुओं की महंगाई बढ़कर 7.57% पहुंच गई, जो जून में माइनस 2.87% पर थी। वहीं जुलाई में सब्जियों की महंगाई माइनस 21.98% से बढ़कर 62.12% पर पहुंच गई है। इसके अलावा प्याज की महंगाई भी बढ़ गई है। मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की थोक महंगाई 2.71 माइनस में से बढ़कर माइनस 2.51% रही। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत में 2 तरह की महंगाई होती है, एक रिटेल यानी कि खुदरा और दूसरी थोक महंगाई होती है। रिटेल महंगाई दर आम ग्राहकों की तरफ से दी जाने वाली कीमतों पर आधारित होती है। इसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI कहते हैं। वहीं होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI का अर्थ उन कीमतों से होता है जो थोक बाजार में एक कारोबारी दूसरे कारोबारी से वसूल करता है। ये कीमतें थोक में किए गए सौदों से जुड़ी होती है। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। शेयर बाजार में मामूली बढ़त, सेंसेक्स 79 अंक चढ़कर 65,401 पर बंद। जुलाई में थोक महंगाई भी बढ़ी। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी कि सोमवार को बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स 79 अंक चढ़कर 65,401 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 6 अंकों की तेजी रही, यह 19,434 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 20 में तेजी और 10 में गिरावट देखने को मिली। दोस्तों IT, MFCG, एनर्जी शेयरों में खरीदारी देखने को मिली, जबकि मेटल, रियल्टी, ऑटो शेयरों पर दबाव रहा। वहीं PSE फार्मा, बैंकिंग शेयरों में गिरावट देखने को मिली। आज रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 15 पैसे कमजोर होकर 82.97 रुपए पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर्स की बात की जाए तो आज टॉप गेनर स्टॉक्स में डीवीएस लैबोरेटरी, इन्फोसिस और माइंडट्री रहे। वहीं टॉप लूजर्स की बात करें तो टॉप लूजर्स में JSW स्टील और हिंडाल्को रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चीन की चेतावनी के बावजूद अमेरिका पहुंचे ताइवान के उपराष्ट्रपति, बोले अगर ताइवान सुरक्षित है तो पूरी दुनिया सुरक्षित है। ड्रैगन ने इन्हें ट्रबल मेकर कहा।
कहा। जी हाँ दोस्तों, ताइवान के उपराष्ट्रपति विलियम लाई अमेरिका के दौरे पर हैं। इस पर चीन ने खासी नाराजगी जताई है। चीन ने उन्हें ट्रबल में कर यानी कि मुसीबतें पैदा करने वाला कहा है। वहीं ताइवान ने चीन की इन धमकियों पर पलटवार किया है। उपराष्ट्रपति लाई ने कहा कि ताइवान किसी भी धमकी से डरेगा नहीं और न ही पीछे हटेगा। चीन हमेशा से ही ताइवान के नेताओं के अमेरिका जाने पर आपत्ति जताता रहा है। फिलहाल उपराष्ट्रपति लाई के अमेरिका दौरे को अलगाववादी कदम बताया जा रहा है। चीन के इस दौरे पर नाराजगी जताने और धमकी देने की एक वजह यह भी है कि विलियम लाई अगले साल ताइवान में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में सबसे प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सोना चांदी में आई गिरावट। सोना 59,000 और चांदी 70,000 के नीचे आई। कैरेट के हिसाब से जान लीजिए कीमतें। जी हां दोस्तों, सोमवार को सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBGA की वेबसाइट के मुताबिक सराफा बाजार में सोमवार को 24 कैरेट सोने के दाम 131 रुपए गिरकर 58,874 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गए। वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत 53,929 रुपए पर रह गई। इसके अलावा दोस्तों चांदी की कीमतों की बात करें तो चांदी की कीमत में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। यह 161 रुपए फिसलकर 69,937 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। इससे पहले शुक्रवार को यह 70,098 रुपए पर थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अडानी हिंडनबर्ग केस। सेबी ने 15 दिन और वक्त मांगा। सुप्रीम कोर्ट में आज पेश करनी थी रिपोर्ट। 29 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। जी हां दोस्तों, मार्केट रेगुलेटरी सेबी ने 14 अगस्त को अडानी हिंडनबर्ग मामले की जांच पूरी करने और अपनी रिपोर्ट को सौंपने के लिए सुप्रीम कोर्ट से 15 दिन का और समय मांगा। यह दूसरी बार है जब सेबी ने शीर्ष अदालत से इस मामले की जांच के लिए अतिरिक्त समय मांगा है। सेबी ने बताया कि वह अडानी ग्रुप के 24 ट्रांजैक्शंस की जांच कर रही है, जिसमें से 17 की जांच पूरी हो चुकी है। इसके साथ ही इस मामले के बारे में अन्य रेगुलेटर्स और दूसरे देशों से और जानकारी मांगी गई है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 29 अगस्त को करेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लोकसभा इलेक्शन 2024। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी बीजेपी में होगी बड़ी टूट। जयंत चौधरी के करीबी नेता का दावा। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। इसी बीच राष्ट्रीय लोकदल के बड़े नेता ने एक ऐसा दावा किया है जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ना तय है। यही नहीं, अगर उनकी बात सही हुई तो पश्चिम यूपी में बीजेपी की हालत खराब हो सकती है। रालोद नेता का यह बयान ऐसे समय आया है जब खुद जयंत चौधरी के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही थी। दोस्तों, जयंत चौधरी के नजदीकी और व्यापार प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष रोहित अग्रवाल ने दावा किया है कि जल्द ही पश्चिम यूपी में भारतीय जनता पार्टी में बड़ी टूट होने वाली है। उनके इस दावे से यूपी की सियासत में हलचल मच गई है। रालोद नेता की माने तो बीजेपी में बड़ी सेधमारी हो सकती है। चुनाव से पहले पार्टी के बड़े जनाधार वाले कई नेता पाला बदल सकते हैं और रालोद में शामिल हो सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चांद के बाद अब सूरज की स्टडी करेगा इसरो। अंतरिक्ष में तैनात करेगा आदित्य L1 ऑब्जर्वेटरी। सितंबर के पहले हफ्ते में लॉन्च हो सकता है। जी हां दोस्तों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो चांद के बाद अब सूरज की स्टडी करने की तैयारी में है। इसके लिए आदित्य L1 नाम की ऑब्जर्वेटरी को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसकी लॉन्चिंग की तारीख अभी सामने नहीं आई है। हालांकि इसरो के एक अधिकारी के हवाले से इसे सितंबर के पहले हफ्ते में लॉन्च किया जा सकता है। आदित्य L1 सूरज का अध्ययन करने वाला पहला भारतीय मिशन होगा। यह स्पेसक्राफ्ट लॉन्च के 4 महीने बाद सूरज पृथ्वी के सिस्टम में लैग्रेंज पॉइंट 1 तक पहुंचेगा। इस पॉइंट पर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसके चलते यहां से सूरज की स्टडी आसानी से की जा सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शिमला में लैंडस्लाइड से मंदिर ढहा, 5 की मौत, 25 से ज्यादा लोग दबे। शिव बावड़ी मंदिर में सुबह सुबह पूजा करने गए थे। जी हां दोस्तों, हिमाचल की राजधानी शिमला में सोमवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। यहाँ के समर हिल इलाके में स्थित शिव बावड़ी मंदिर भारी बारिश की वजह से भूस्खलन की चपेट में आ गया। यहाँ मौजूद 25 से ज़्यादा लोग मलबे में दब गए हैं। अब तक 2 बच्चों समेत 5 शव निकाले जा चुके हैं। बाकी की तलाश जारी है। यह मंदिर शिमला के उपनगर बालूगंज इलाके में है। सावन सोमवार होने की वजह से मंदिर में सुबह से ही भीड़ थी। कई परिवार दर्शन के लिए गए थे। भारी बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत हो रही है। पहाड़ी से अभी भी पत्थर गिर रहे हैं। मंदिर के ऊपर मलबे के साथ 4 से 5 पेड़ आ गिरे। इससे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। SDRF, ITBP, पुलिस और स्थानीय लोग रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। JCB मशीन से मलबा हटाया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अनवर पाकिस्तान के केयर टेकर प्रधानमंत्री बने। शपथ ग्रहण में शहबाज और प्रेसिडेंट अलवी भी मौजूद रहे। जी हां दोस्तों, अनवर अल हक काकड़ पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। सोमवार दोपहर उन्होंने शपथ ग्रहण की। इस दौरान आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी और आर्मी चीफ सैयद कासिम मुनीर भी मौजूद थे। आरिफ अलवी ने काकड़ को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, जब तक पाकिस्तान में नए चुनाव नहीं हो जाते तब
तब तक यही प्रधानमंत्री रहेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, टीवी चैनल्स के मजबूत स्वनियमन के लिए गाइडलाइंस लाएगा कोर्ट, कहा 1 लाख का जुर्माना अप्रभावी। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि टीवी चैनल्स के मजबूत स्वनियमन के लिए वह जल्द ही नई गाइडलाइन रखेगा। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि जब तक नियमों को सख्त नहीं किया जाएगा तब तक टीवी चैनल्स उन्हें मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने टीवी चैनल्स के स्वनियमन को नाकाफी बताते हुए इसे सख्त बनाने की बात कही थी। इसके खिलाफ न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन NBA ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसी याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उक्त टिप्पणी की। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि आप कह रहे हैं कि टीवी चैनल्स स्वनियमन रखते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि आपकी बात से इस कोर्ट में कितने लोग सहमत होंगे। आप लोग कितना जुर्माना लगाते हैं? 1 लाख। एक चैनल एक दिन में कितना कमाता है? जब तक आप नियमों को सख्त नहीं बनाएंगे कोई भी टीवी चैनल इन्हें मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि पूरे भारत में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं, अगर आप जानते हैं इस सवाल का जवाब तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।